Hello students, today we'll start with Geography chapter 3, Physiography and Drainage. Now first thing, understand what do you mean by physiography. Physiography यानी कि जो physical structure होता है, if we talk in context with India, तो इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, हिल्स है, प्लेन्स है, वो सब उसका फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ इट्स फिजियोग्राफी. और ड्रेनेज का मतलब है कि कौन सा रिवर कहाँ से बह के कौन सी तरफ इट इज़ फ्लोइंग आउट और इट इज़ फ्लोइंग इनवर्ड, विच डायरेक्शन इट इज़ फ्लोइंग, दैट ऑल कम्स अंडर योर ड्रेनेज. So we will study about physiography and drainage related to India and of Brazil. Now when we talk about physiography related to India, we can say that the country is divided into 5 major physiographic divisions. तो 5 मेन डिविजन्स है इंडिया के अकॉर्डिंग टू इट्स फिजियोग्राफी. द फर्स्ट वन बीइंग हिमालयाज, then the North Indian plains, the peninsula, coastal plains and the island groups. Now Himalayas. Now everyone is aware and very well versed with what are the Himalayas. The Himalayas is one of the young fold mountains in the world. एक बहुत ही लंबा रेंज है माउंटेन्स का जो नॉर्थ साइड में है. The Himalayas extend from Pamir Knot in Tajikistan to the east. It is major mountain system of the ancient continent. Here you can see the Himalayas. It is a major mountain range in the northern part of India. It extends from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh in the east. Now when we talk about Himalayas, I have already mentioned it is a range. यानी कि एक सिंगल माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स जो लाइन में हैं, तो वी कॉल इट अ रेंज, माउंटेन रेंज. नाउ देर आर मैनी पैरेलल रेंजेस, और भी ऐसे बहुत सारे रेंजेस है इन द सिस्टम. द सदर्न मोस्ट इज़ नोन एज शिवालिक्स. इट इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज. तो जैसे हिमालयास का जो रेंज है वैसा ही और एक रेंज है दो हिमालयास के साउथ में है, उसे शिवालिक रेंज बोलते हैं और वो सबसे यंगेस्ट रेंज है. नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेसर हिमालयस, और शिवालिक्स के और आगे है लेसर हिमालयस. देन वी हैव द ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री जिसे बोलते हैं, एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली. तो ये यंग से लेके जैसे जैसे ये नाम जा रहे हैं दे आर ओल्ड. तो ये यंगर हिमालयस है और ये ओल्डर रिस्पेक्टिवली. ओके. Now these mountain ranges are also divided into western Himalayas or central Himalayas and the eastern Himalayas. तो ये जो रेंजेस है, क्योंकि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है इसमें, इसीलिए इसे अलग अलग जोनल इसमें डिवाइड किया, वेस्टर्न में, सेंट्रल में और ईस्टर्न में. वेस्टर्न में जो है वो है कश्मीर हिमालयास. ये जो वेस्टर्न पार्ट में आते हैं वो है कश्मीर हिमालयास. फिर सेंट्रल में जो आते हैं वो कुमाऊन हिमालयाज है. देन द लास्ट थर्ड इज़ द आसाम हिमालयाज ओवर हियर. ओके. वी कम टू द नेक्स्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन, दैट इज़ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. अभी प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स नॉर्मली फ्लैट लेवल लैंड होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. So of course we are talking about the northern part of India. Now this division lies between Himalayan mountains in the north and the peninsula in the south. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हिमालयास और पेनिनसुला के बीच का जो ये रीजन है, दैट इज़ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओवर हियर बिफोर द हिमालयास एंड above the peninsula. Okay. It extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. Rajasthan and Punjab से लेके till the Assam in the east. From west to east. Rajasthan and Punjab to Assam. Then it is mostly a flat low-lying area. जैसे कि मैंने बताया था flat low-lying area होता है. The North Indian plains are divided into 2 parts. अब ये जो Northern plains है वो और 2
क्लासिफिकेशन में और डिवाइड होते हैं, नोन एज द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द इन द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा, therefore it is known as the Ganga Plains. It slopes towards the eastward. जो ईस्टर्न पार्ट में है दैट इज़ द अरावलीज के ईस्ट में बहकर जाता है, तो एक प्लेन्स तैयार होता है यहाँ पे, इसे गंगा प्लेन्स बोलते हैं क्योंकि ये गंगा रिवर बेसिन के यहाँ पे बनता है ये प्लेन्स, एंड इट स्लोप्स टूवर्ड्स द ईस्ट, ओके, दिस साइड. Now towards the east we see the West Bengal state and the Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. It is known as the Sundarbans. तो जैसे हम ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इस एरिया में हम देखेंगे जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, नाउ दिस सुंदरबन डेल्टा इज ऑल्सो कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इसे माना जाता है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट. वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर समवेयर हियर. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दैट इज हियर समवेयर इन राजस्थान. So you know that is a desert like area, so most of the part is occupied by desert. Now first understand what is the meaning of delta. Delta is a landform that forms from deposition of sediments by a river. तो जब एक रिवर बह के ओशन में एंटर होने वाली होती है तो उसके पहले जब उसका फ्लो जो है स्लो हो जाता है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स जो कैरी होके आते हैं उसके साथ वो आके यहाँ पे रुक जाते हैं. तो ये जो सेडिमेंट्स आके रुक जाते हैं तो एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, एक लैंड फॉर्म तैयार होता है उसकी वजह से. ओके, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं. नाउ वी सॉ दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट और मरुस्थली. मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट. To the north of the desert lies the plains of Punjab. This region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. Now these plains have formed as a result of the depositional work by river Satluj. तो यहाँ पे जो plains है वो डिपोजिशनल वर्क की वजह से बने हैं जो plains. तो ये plains जो है बहुत ही फर्टाइल होते हैं. ये रिवर सतलुज जो सेडिमेंट्स लेके आता है उसके डिपोजिशन से बने हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज से. द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टूवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज द सॉइल हियर इज़ वेरी फर्टाइल. एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन. देन आर नेक्स्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन इज द पेनिनसुला. पेनिनसुला ऑफकोर्स अब तक सबको अच्छे से पता होगा कि पेनिनसुला क्या है क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इस पर बहुत फोकस किया था तुम्हें ये सब टर्म्स सिखाने में. सो होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज़ अ पेनिनसुला. The area lying to the south of the North Indian Plains and tapering towards the Indian Ocean is called the Indian Peninsula. So again I will repeat that thing. Peninsula क्या होता है? ऐसा region which is surrounded by water on 3 sides and by land on 1 side. So we are talking about the southern part of India which is a peninsular region, that is नॉर्थ प्लेन्स के नीचे वाला पार्ट यानी कि दिस पार्ट. नाउ हियर इन दिस इट कंसिस्ट मैनी प्लेटोज एंड हिल रेंजेस. प्लेटोज क्या है? एलिवेटेड लैंड है यानी कि थोड़ा सा लैंड जो थोड़ा ऊपर लेवल में होता है. ओके, द लेवल इज हाई ऑफ द लैंड. द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर. तो अरावली रेंजेस बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है जो इस रीजन में है. Then it includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas, Satpura ranges and central part of the hilly regions of Western and Eastern Ghats. तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ये भी एक बहुत लंबी रेंज है माउंटेन्स की जो वेस्ट में और ईस्ट में देखने मिलती है.